हाँ, नूनम तपो यस्य न मन्युर्निजयो ज्ञानम क्वचित् तच्चन संगवर्जितम कश्चिन्महान्तस्य न काम निर्जया स ईश्वरा किं परतो व्यपाश्रयः धर्म क्वचित् तत्र न भूत सौहृदम त्यागा क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम वीर्यं न पुंसोस्त्यज्वेग निष्कृतं नहि द्वितीयो गुण संग वर्जितः क्वचित् चिरायोर्नहि शील मंगलम क्वचित् तदप्यस्ति न भेद्यमायुषा यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्य मंगलः सुमंगला कश्चन कांक्षते हि माम। देखो लक्ष्मी जी कैसे विचार करती हैं। सामने से बरमाला लेके जा रही हैं, सामने कोई बहुत ऐसे एक तपस्वी खड़े हैं, हमको लक्ष्मी जी मिल जाओ। लक्ष्मी जी देखा तपस्वी तो बहुत है लेकिन गुस्सैल बहुत है, इसके पास इसको नहीं भरण करती। समझना, जो आदमी गुस्सा वाला होगा लक्ष्मी उसके पास टिकती नहीं। हाँ भाई, कई बार जो है मान लो अपने ही जो है सामान उठाया और फेंक दिया, अपना सिर दीवार में दे मारा गुस्से में और दवाई कराना पड़ेगा तो पैसा खर्चा हो गया। लक्ष्मी नहीं टिकती, क्रोधी के पास लक्ष्मी नहीं टिकती। फिर उसके बाद दूसरी तरफ देखा कि एक ऐसे दिखाई पड़े धर्मम क्वचित, बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह करता है, धर्मात्मा तो बहुत है लेकिन प्राणियों के कल्याण की भावना इसके भीतर नहीं है ना, इसको वर्णन नहीं करूंगी। एक सामने खड़े हैं, बड़ी लंबी आयु वाले हैं लेकिन रहनी सहनी बड़ी गंदगी वाला है, इसका वर्णन नहीं करूंगी। जिसके घर में चारों तरफ गंदा संदा होता है लक्ष्मी वहां थोड़े टिकती है। कम से कम आप एक संत, हमने दर्शन किया है उन संत का, अब नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए, बहुत अपनी महिमा में। वो संत जब किसी भक्त के घर पे जाते थे ना, किसी भक्त के घर पे जाते थे तो वो बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम से रसोई की तरफ चले जाते थे। माई क्या बना रही हो, आज क्या बना रही हो भोजन में। हाँ, आप घर के लोग खुश हो जाते थे कि महाराज जी का कितना अपनापन है, और असल में इसी बहाने रसोई की एक झलक मिल जाती है, कितनी साफ सुथरी रसोई है इनकी। फिर थोड़ी देर के बाद कहते बाहर से आया हूं, थोड़ा हाथ पांव धो लूं फिर भोजन करें। बाथरूम किधर है, बस 2 जगह से पता लग जाता है कि आपकी साफ सफाई कितनी है, बाथरूम और रसोई। ड्राइंग रूम तो साफ सुथरा रखते ही रखते हो, उसमें कौन सी बात है ना। ड्राइंग रूम तो आपका सबका साफ सुथरा है, हमारी पहचान होती है आपकी रसोई कितनी साफ सुथरी है। और हमारे क्या कहूँ, कई बार तो हमारे अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की रसोई देख करके गुस्सा आता है, तो नहीं साफ सुथरा रखते, फैला रहता है। जब साफ सुथरा नहीं होगा तो लक्ष्मी जी कैसे टिकेंगी, लक्ष्मी जी वहां नहीं टिकती, कहां कहां नहीं टिकती। ये सब वर्णन सबको एक तरीके से रिजेक्ट करते जाती हैं, ये ठीक नहीं, इसमें एक कमी, इसमें एक कमी, इसमें एक कमी, चारों तरफ से सब। अब बेचारे सब खड़े। हाँ, अब तो लक्ष्मी ने कहा ये कौन है जो सोया हुआ है, लाइन में नहीं खड़ा हुआ। सब ने कहा नारायण है, लक्ष्मी ने कहा हमको नहीं चाहता, खड़ा क्यों नहीं हुआ लाइन में। सब ने कहा ये किसी को नहीं चाहते, ये निष्काम हैं। लक्ष्मी ने कहा जब कोई किसी को नहीं चाहते तो मैं इन्हीं का वर्ण करती हूँ। गले में भगवान के माला डाली और तब से हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी के पहले एक और देवी पैदा हुई थी जिनका नाम था दरिद्रा देवी। दरिद्रा देवी भी माला लेके घूमी, कोई उनको पसंद नहीं किया महाराज, एक भी उनको वर मिला नहीं। जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया नारायण के साथ तो लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी बड़ी बहन कुंवारी बैठी है, कुछ करो, आप कुछ करो इसके लिए, कोई मिले। तो भगवान ने देखा अच्छा दरिद्रा, तो भगवान ने कहा चलो कुछ करता हूं। तो भगवान गए एक महात्मा जी के पास, जंगल में थे, मेरा भगत है महात्मा, मेरी पूजा उपासना करता है। भगवान ने दर्शन दिया,
महात्मा जी ने कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा। भगवान ने कहा आज एक प्रार्थना लेके आया हूं। महात्मा जी ने कहा प्रभु अरे जीव भगवान से मांगता है, आप हमसे हमारे पास आए किस लिए, क्या चाहिए प्रभु? भगवान ने कहा विवाह कर लो। मेरी क्या बड़ी साली जो है कुंवारी रह गई, विवाह कर लो। महात्मा जी ने कहा प्रभु अब आप तो ऐसी बात कह रहे हो कि हम मना भी नहीं कर सकते और दिल भी नहीं करता। भगवान ने कहा कर लोगे तो मैं खुश होऊंगा, विवाह कर लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा प्रभु बहुत अच्छी बात, आपने यही कहा ना अगर मैं विवाह कर लूंगा तो आप खुश हो जाओगे, कर लूंगा। अब महात्मा जी तैयार हो गए और बड़ी दरिद्रा देवी का विवाह उनके साथ हो गया। अब दरिद्रा देवी पालकी में बैठी, विदाई हुई और जब चलते चलते महात्मा जी के आश्रम के पास पहुंची तो जहां मेन गेट था वहीं दरिद्रा चिल्लाई रुको रुको रुको, पालकी रोको, पालकी रोको। पालकी रुक गई। महात्मा जी आए, उन्होंने कहा क्या हो गया देवी? दरिद्रा ने कहा ये जो तुम्हारी कुटिया है ना, आश्रम है, यहाँ जो धुआं उठ रहा है वो लग रहा है यज्ञ किए हो तुम, यज्ञ कुंड का धुआं है। कहा हाँ। बोले कुछ कान में आवाज सुनाई पड़ रही, क्या कुछ ब्रह्मचारी लोग वेद पढ़ रहे हैं क्या? बोले हाँ। बोले ना मैं वहां नहीं रहती, जहां यज्ञ का धुआं उठता है वहां मैं नहीं रहती, हमको तकलीफ होती, एलर्जी होती होगी। जहां मंत्र पाठ करते वहां मैं नहीं रहती, जहां गौ की सेवा होती वहां नहीं रहती मैं। महात्मा जी ने कहा फिर कहां रहोगी? उन्होंने कहा मैं वहां रहती हूं जहां कसाई खाना खोला जावे, पैसा तो उसी में ज्यादा मिलता है ना, बूचड़ हाँ कितने सारे कमेले। मैं वहां रहती हूं जहां पर अमुक अमुक ऐसे ऐसे काम हो, वहां रहती हूं, गलत सलत सारे। महात्मा जी चिढ़ गए। महात्मा जी ने कहा सुनो, भगवान की भक्ति करने के लिए निकला हूं, भगवान ने हमसे आके कहा था, इसलिए शादी के झंझट में मैं फंसा था, लेकिन भगवान ने कहा था शादी कर लूंगा तो भगवान खुश होंगे, मैंने शादी कर ली। ये भगवान ने तो कहा ही नहीं था कि हमेशा रखना यही से हाँ, भगवान ने क्या कहा था? विवाह कर लोगे तो मैंने विवाह कर लिया, कोई हमेशा रखने का थोड़े था, जाओ यहां से वापस। हम ना तो यज्ञ बंद करेंगे, ना गौ सेवा बंद करेंगे, ना बटुक हमारे वेद पाठ करना बंद करेंगे। दरिद्रा बेचारी वहां से भाग के फिर वापस आ गई। मतलब जहां पर वेद पाठ होता है, गौ सेवा होती है, वहां दरिद्रता कभी। तो एक दिन धीरे धीरे लक्ष्मी और दरिद्रा में थोड़ा लाग डांट होने लगी, कौन ज्यादा सुंदर है। दरिद्रता कहती मैं सुंदर हूं, लक्ष्मी जी कहती मैं सुंदर हूं। दोनों ने कहा चलो किसी महात्मा से निर्णय कराएं। ऐसे हमारे महाराज जी मिल गए कोई पुरुषोत्तमानंद जैसे, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद के पास पहुंच गई दोनों। महाराज बताओ हम दोनों में कौन सुंदर है? लक्ष्मी ने कहा मैं सुंदर हूं। उन्होंने कहा नहीं मैं सुंदर हूं। नारद जी फंसे, इनको सुंदर कहें वो नाराज, उनको सुंदर कहें ये नाराज। किसी को नाराज करना ठीक नहीं है, करूं क्या? तो देवर्षि नारद ने कहा देवी अब ऐसे देख के मैं क्या बताऊं कौन सुंदर है? चेहरे से कोई बहुत सुंदर हो और लंगड़ी टूटी हो तो थोड़ा यहां से उस पीपल के पेड़ तक जाओ और उस पीपल के पेड़ से फिर यहां तक आओ, तो चाल ढाल भी तो देख लूं ना, तब मैं बताऊं कि कौन दोनों में। हाँ ठीक है। लक्ष्मी जी बिल्कुल वो कौन सा क्या कहते हैं फैशन परेड। हाँ अब लक्ष्मी जी अपने पूरा का पूरा उसमें यहाँ से चलती हुई पीपल के पेड़ तक गई, फिर वहां से आई। हाँ नारद जी, उनका रुको रुको दरिद्रा तक भी तो। दरिद्रा देवी फिर अपना वहां तक चलते गई, वहां से फिर आई। देवर्षि बताओ कौन सुंदर है? देवर्षि ने कहा देवियों क्षमा करना, मुझको तो जो मेरी नजर की बात है, वो लक्ष्मी जब उधर से आ रही थी ना तो बहुत सुंदर लग रही थी, और दरिद्रा जब यहां से जा रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। बात तो ऐसे जब गरीबी जावे तो बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।